चलो अब हम करेंगे कक्षा 10 के 12वां पार्ट जो हमारा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल उसकी प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। देखें प्रश्न संख्या 7 क्या है हमारे पास। पढ़ें प्रश्न संख्या 7। हमें नीचे आकृति दी हुई है। प्रश्न है आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। चित्र में देखो प्रत्येक वृत्त है वो 2 वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। तो हमें 6 अंकित भाग जो बीच में जो डार्क स्पेस है, देखो ये जो डार्क स्पेस है बीच में, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। 6 अंकित भाग का मतलब ये है। देखें अब इसको फिर से आप, तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, पूरा जो हमारा वर्ग है ABCD ये वर्ग है, उस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चारों चतुर्थांश देखो, एक तो ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे। देखिए इसको एनिमेशन से ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब उसमें से एक एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे। वर्ग की भुजा हमें दी हुई 14 सेंटीमीटर, ये एक चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 6 अंकित भाग जो हमें डार्क दिख रहा है उसका क्षेत्रफल। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे और ABCD का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। देखिए चित्र में ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया भुजा स्क्वायर करने से। भुजा हमारे पास वर्ग की हमें दी हुई है प्रश्न में 14 सेंटीमीटर। ABCD ये जो वर्ग है, तो ABCD का क्षेत्रफल हो गया 14 स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका वर्ग निकाल लिया हमने, सॉरी किसका क्षेत्रफल निकाला हमने, वर्ग का। अब देखिए वृत्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब कैसे होता है, देखो चारों चतुर्थांशों को जोड़ने से एक वृत्त बनता है, उसको हम यहाँ एनिमेशन से देखेंगे। ये एक चतुर्थांश कट गया इसका, ये दूसरा कट गया, तो हर प्रत्येक जो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो रही है यहाँ पर, 14 की आधी यानी कि 7 और 7। ये तीसरा चतुर्थांश और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। अब इन चारों चतुर्थांशों को जोड़ने से एक वृत्त कैसे बनता है उसको भी हम आपको एनिमेशन से दिखाएंगे। अभी ये चारों चतुर्थांशों को हमने डार्क कर लिया। अब इन चारों चतुर्थांशों को हम अलग करके जोड़ देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3 एंड ये नंबर 4। देखो ये क्या बन गया, पूरा वृत्त बन गया। इसलिए हमने यहाँ लिखा है चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हमने वही लगा दिया। और आर कितनी है, 14/2 यानी कि वर्ग की जो भुजा उसका हाफ, 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर, इसको हम सिंपल कैलकुलेशन से निकाल दिया। देख लीजिए 7 रख के मान 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये हमारे पास आ जाता है इस 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल और वो है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दैट्स इट, यही हमारा। फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। माई email address is here given, it is shown here in this slide, just see, it is hariprasad.ifr@rediffmail.com. You can contact me for any of your query. Thanks.